नमस्कार मित्रों, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है सत्य मार्ग यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, सनातन धर्म में कार्तिक मास को मनोकामनाओं पूर्ति का मास माना जाता है, क्योंकि इस महीने में जीवन से जुड़ी तमाम रहस्य की कामनाओं को पूरी करने वाली कई 30 त्योहार आते हैं। इसी पावन मास में महिलाओं को अखंड सौभाग्य का वरदान प्रदान करने वाला करवा चौथ व्रत भी आता है, जो कि इस साल 1 नवंबर 2023 दिन बुधवार को पड़ने वाला है। सुहागन महिलाओं के द्वारा किए जाने वाले इस व्रत को लेकर कई नियम बताए गए हैं, जिनका पालन करने पर ही इस व्रत से जुड़े शुभ फल की प्राप्ति होती है। ऐसे में अगर आप पहली बार इस व्रत को रखने जा रही हैं, तो आपको कुछ नियमों का पालन करना बहुत जरूरी है। इसीलिए आप हमारे इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए और ध्यान से सुनते रहिए। मित्रों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको रोजाना ऐसे ही ज्ञानवर्धक और महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती रहे। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जी जरूर लिख दीजिए। दोस्तों, प्रत्येक वर्ष कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को करवा चौथ का व्रत रखा जाता है। करवा चौथ का दिन किसी त्योहार से कम नहीं है। सुहागिन महिलाएं करवा चौथ के दिन का काफी बेसब्री से इंतजार करती रहती हैं। करवा चौथ के दिन महिलाएं पति की लंबी आयु के लिए करवा चौथ का व्रत रखती हैं और चंद्र देव के दर्शन के बाद ही व्रत खोलती हैं। आइए साल 2023 की करवा चौथ की तिथि, शुभ मुहूर्त और चंद्र उदय का समय जानते हैं। आपकी जानकारी तो बता दें, 1 नवंबर 2023 को करवा चौथ का व्रत रखा जाएगा। करवा चौथ की पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 5:36 से लेकर शाम 6:54 तक पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा। इसी मुहूर्त में आपको पूजा पाठ करनी है। कहा जाता है कि शुभ मुहूर्त पर पूजा पाठ करने से कई गुना अधिक पुण्य की प्राप्ति होती है और करवा चौथ के दिन 8:15 पर चांद निकलेगा। दोस्तों, करवा चौथ का बहुत अधिक महत्व होता है। करवा चौथ के दिन सुहागिन महिलाएं अपनी सुहाग की लंबी उम्र की कामना करती हैं। इस दिन महिलाएं 16 श्रृंगार करती हैं। इस शुभ दिन पर करवा चौथ की पूजा के दौरान व्रत कथा जरूर सुननी चाहिए और रात में चंद्र देव को जल देने के बाद ही पति के हाथों से पानी पीना चाहिए। शास्त्रों में बताया गया है कि जो महिला अपने पति के लिए करवा चौथ का व्रत रखती है, तो उसे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। शास्त्रों के अनुसार करवा चौथ का त्योहार पति पत्नी को समर्पित माना गया है। यह अटूट रिश्ते की निशानी मानी जाती है। जो महिला करवा चौथ का व्रत रखती है, वह साक्षात देवी तुल्य मानी जाती है। करवा चौथ का व्रत रखने वाली महिलाएं अपने पति को अत्यंत प्रेम करती हैं और उनकी लंबी उम्र के लिए यमराज से भी लड़ जाती हैं। करवा चौथ के दिन महिलाएं पति द्वारा दिए गए कपड़े पहनती हैं और पूरे दिन बिना कुछ खाए पिए उपवास रहती हैं और रात्रि को चांद को देखने के बाद ही अपना व्रत खोलती हैं। अगर कोई महिला चांद को देखे बिना व्रत खोल देती है, तो यह व्रत खंडित माना जाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, यह करवा चौथ व्रत सूर्योदय से पहले ही 4 बजे के बाद से शुरू हो जाती है। करवा चौथ के दौरान भगवान गणेश, भगवान शिव, माता पार्वती और चौथ माता की पूजा की जाती है। दोस्तों, करवा चौथ व्रत रखने की परंपरा महाभारत काल से शुरू हुई थी। कहा जाता है कि सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण के कहने पर द्रौपदी ने पांडवों की प्राणों की रक्षा करने के लिए इस करवा चौथ को किया था। द्रौपदी के द्वारा करवा चौथ का व्रत रखने के कारण से ही पांडवों के प्राणों पर कोई आंच नहीं आई थी। इसीलिए कहा जाता है कि हर सुहागिन महिला को अपने पति की रक्षा और लंबी आयु के लिए करवा चौथ व्रत का रखना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार करवा चौथ का व्रत सुहागिन महिलाएं अपने पति के लिए रखती हैं, लेकिन शास्त्रों में 3 ऐसी स्त्रियों के बारे में बताया गया है जिन्हें करवा चौथ का व्रत भूल से भी नहीं रखना चाहिए, अन्यथा इसके बहुत अशुभ परिणाम उन्हें प्राप्त हो सकते हैं। तो आइए जान लेते हैं करवा चौथ का व्रत कैसे करना चाहिए और कौन से महत्वपूर्ण नियमों का पालन करना चाहिए। सबसे पहली बात, सुबह सूर्योदय होने से पहले सास अपने बहू को सरगी देती है, जिसमें बहू के लिए कपड़े, उसके सुहाग की चीजें आदि सामग्रियां होती हैं। सास द्वारा दी हुई सरगी से बहू अपने व्रत की शुरुआत करती है। अगर सास साथ में नहीं है तो वह बहू को पैसे भिजवा सकती है, ताकि वह अपने लिए सारा सामान खरीद सके। दूसरी बात,
सुबह सूर्य निकलने से पहले सास की दी हुई सेनिया बनाकर पहले अपने पितरों का हिस्सा गाय का, कौवे का तथा कुत्ते का हिस्सा अलग रख लें। फिर अपने पति और परिवार के लोगों के लिए भी अलग निकाल दें। उसके बाद सास के दिए हुए फ्रूट नारियल खाकर व्रत की शुरुआत करें। फिर सास के दिए हुए कपड़े और श्रृंगार की चीजें पहने। तीसरी बात, करवा चौथ का व्रत पति पत्नी के आपसी प्रेम और विश्वास को मजबूत बनाता है। लेकिन पति पत्नी के बीच लंबे समय से मतभेद, झगड़ा और तनाव का माहौल चल रहा है या काफी समय से वह एक दूसरे से दूर रह रहे हैं, तो कृपया इस व्रत का पालन ना करें। ऐसे तनाव भरे मन से व्रत रखने पर व्रत खंडित हो जाता है, इससे व्रत पूरा नहीं हो पाता। फलस्वरूप आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। पहले अपने रिश्तों को समेट ले, मन से क्रोध, गलत विचार और आपसी मतभेद को दूर करें। उसके बाद ही सच्चे मन से करवा चौथ का पालन करें। चौथी बात, दोस्तों, आज का वर्तमान समय काफी ज्यादा आगे जा चुका है। कई सारे संबंध ऐसे भी हैं जो बिना शादी के साथ रह रहे हैं, जिसे हम लिविंग रिलेशन के नाम से प्रचलित कर रहे हैं। लेकिन आपको बता दें, शास्त्रों में ऐसे संबंध स्थापित हैं, तो आप करवा चौथ जैसी पावन व्रत नहीं रख सकते। शुभ कार्यों में, हवन में, ग्रह शांति जैसी पूजा में पति के साथ उनकी अर्धांगिनी ही भाग ले सकती है। बिना शादी किए आप करवा चौथ का व्रत धारण नहीं कर सकते। पांचवी बात, पति के साथ होते हुए भी अगर किसी महिला का पराये पुरुष के साथ अनैतिक संबंध है या पराये पुरुष के प्रति कोई ऐसी भावना रखती है, तो ऐसी महिलाओं को भी करवा चौथ का व्रत नहीं रखना चाहिए। इससे आपके जीवन और रिश्तों पर ग्रहण लग सकता है। दोस्तों, करवा चौथ पति के प्रति समर्पण के भावना को दर्शाता है। आपके पति की छवि को चंद्रमा में देखने का अर्थ यही होता है कि पति की मूरत पति के मन में बसती है। लेकिन किसी महिला के मन में अगर किसी पराये व्यक्ति के लिए कोई ऐसी भावना है, तो कृपया इस व्रत का पालन न करें, अन्यथा माता पार्वती अत्यंत क्रोधित होती है। छठी बात, शास्त्रों में नहीं लिखा है कि गर्भवती महिलाएं करवा चौथ के व्रत को नहीं कर सकती, लेकिन उनके स्वास्थ्य के लिए यह उपयुक्त नहीं माना जाता। व्रत रखकर उसका खंडन करने से अच्छा है कि आप व्रत का संकल्प ही ना करें। व्रत का खंडन करना बहुत ही अशुभ संकेत देता है। इसीलिए करवा चौथ व्रत में इन बातों का विशेष करके ध्यान रखें। मित्रों, आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।